इस भूतिया हवेली की आज मैं कहानी बताती हूँ। बच्चों, आप लोग को पसंद आए तो कहानी पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करिए। राजीव एक छोटे से गांव में रहने वाला एक साधारण युवक था। उसकी जिंदगी गांव की छोटी छोटी खुशियों और परेशानियों में ही बीतती थी। लेकिन एक दिन उसने अपने जीवन की सबसे अजीब घटना का सामना किया। वह घटना थी भूतिया हवेली। भूतिया हवेली गांव के किनारे पर स्थित एक पुरानी हवेली थी, जिसे कई साल से कोई नहीं जानता था। यह हवेली कभी एक समृद्ध परिवार का घर हुआ करती थी, लेकिन यह वीरान और खंडहर में बदल चुकी थी। गांव वालों के अनुसार हवेली में अजीब अजीब घटनाएं होने लगी थी। हवेली में रात के समय अजीब आवाजें आती थी और वहाँ भूतों का बसेरा हो गया था। इतने सारे भूत कहाँ से आए होंगे चुड़ैल आंटी? ये तो लग रहा है हमारे ही बारे में कुछ कह रही है। चलो सुनते हैं। हाँ चुड़ैल आंटी, फिर आगे क्या हुआ? बताती हूँ चिड़िया। फिर राजीव को हमेशा से ही रहस्यों में दिलचस्पी थी और उसने ठान लिया कि वह हवेली की सच्चाई जानकर रहेगा। एक रात उसने हवेली की ओर जाने का फैसला किया। चांदनी रात थी और हवेली की खंडहर जैसी संरचना चांद की रोशनी में और भी डरावनी लग रही थी। राजीव ने दिल थाम कर हवेली के दरवाजे पर दस्तक दी और धीरे धीरे अंदर घुस गया। हवेली के अंदर का दृश्य और भी भयानक था। दीवारों पर मटमैला और चमकदार काला रंग, टूटे हुए फर्नीचर और पुरानी धूल ने वातावरण को और भी डरावना कर दिया। राजीव ने धीरे धीरे हवेली के अंदर की ओर बढ़ते हुए उसकी सच्चाई जानने की कोशिश की। अच्छा चुड़ैल आंटी, क्या थी उसकी सच्चाई? उसकी सच्चाई यह थी, वह एक पुराने सुसमाचार कक्ष में पहुंचा, जहां एक अलमारी रखा हुआ था। उसने अलमारी खोली और उसमें कई पुराने किताबें और पत्र पाए। एक पत्र ने उसकी रुचि को जगाया, जिसमें लिखा था, हमारी हवेली पर एक भयानक सशस्त्र हमला हुआ। हमारे परिवार के लोग मारे गए और उनकी आत्माएं हवेली में बसी हुई हैं। यदि कोई हमें शांति देना चाहता है तो उसे एक विशेष दिन पर यहाँ आकर एक विशेष पूजा करनी होगी। राजवीर ने पत्र को ध्यान से पढ़ा और समझ गया कि हवेली में भूतों को शांति की आवश्यकता थी। तभी अचानक उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और एक अजीब सी चुप्पी छा गई। उसकी नजरें हवेली के एक पुराने आईने पर पड़ी। आईने में उसने एक धुंधली सी आकृति देखी जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। राजीव का दिल तेजी से धड़कने लगा। आकृति ने धीरे धीरे एक चेहरा लिया, एक औरत का चेहरा जिसकी आंखों में गहरी पीड़ा और शांति की खोज थी। आकृति ने अपने हाथों से इशारा किया कि उस हवेली में एक खास जगह पर ले जाए। राजवीर ने उस दिशा में चलन शुरू किया और एक गुप्त दरवाजा खुला जो एक छोटे से मंदिर में खुलता था। मंदिर के अंदर राजवीर ने देखा कि वहां एक पुराना पूजा स्थल है। वहां पर एक पूजा का सामान रखा हुआ था। राजवीर ने समझ गया कि यह वह स्थान है जहां पर विशेष पूजा करनी होगी। उसने मंदिर को साफ किया और पूजा की तैयारी की। उसने अपने पास मौजूद सामग्रियों से एक साधारण पूजा की और हवेली के भूतों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। पूजा समाप्त होते ही हवेली में एक अजीब सी शांति छा गई। जो भूत राजवीर ने देखा था वह धीरे धीरे उसकी ओर मुस्कुराकर और फिर गायब हो गए। हवेली की भयावहता कम हो गई और राजीव को एक आंतरिक शांति का अनुभव हुआ। राजवीर ने हवेली को छोड़ दिया और वापस गांव आया। हवेली अब भूतिया नहीं रही,
बल्कि उसकी कहानी एक चेतावनी के रूप में गांव वालों को बताने के लिए एक सबक बन गई थी। राजवीर की बहादुरी ने हवेली की आत्माओं को शांति दी और अब हवेली की चुप्पी केवल अतीत की गवाह थी। वाह, कितनी अच्छी स्टोरी थी। आप हमें रोज ऐसे ही स्टोरी सुनाया करें, चुड़ैल माँ।